गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 के मैथ्स में एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करते हुए चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे। 2 लेक्चर्स कवर कर लिया है और आज 3rd लेक्चर को कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय गिवन डिजिट्स। मीन्स आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन में कुछ डिजिट्स गिवन होंगी और आपसे कहा जाएगा कि राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर या फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। मीन्स साफ है कि आपको कुछ डिजिट्स गिवन की जाएंगी, 4, 5, 6 जो भी होगी, और कहा जाएगा कि बड़ा से बड़ा नंबर लिख कर बताओ या छोटा से छोटा नंबर। ठीक है, तो ये टॉपिक ये है। तो आप यहाँ पर थोड़ा समझिए कि अगर इस तरीके से हमें वर्क करना है या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत छोटा सा वर्किंग रूल या प्लान है जिसे आपको समझना है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जब मान लीजिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है क्वेश्चन आपकी बुक से, ट्राई दीज का है, 4 डिजिट्स गिवन है, इसलिए मैंने 4 बॉक्स बना दिए हैं। ठीक है ना। पेज नंबर 3 की बात हो रही है, पेज नंबर 3 पर ट्राई दीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 3 पर जाएंगे, आपको ट्राई दीज में क्वेश्चंस मिलेगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर या राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो उस मुद्दे पर जो है, उस मुद्दे पर हमने क्या किया है कि 4 बॉक्स बना रखे हैं और आप देख पा रहे होंगे 4 डिजिट्स गिवन है, इसलिए हमने 4 बॉक्स बना रखे हैं। तो ये इसको हम क्या रीड करते हैं? वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो मैंने ये जो रैंकिंग कर रखी है ये आपको समझाने के लिए कि सबसे बड़ा प्लेस यही है, 1 इसीलिए लिखा है। 1000 जिसे हम 1000 पढ़ते हैं, और फिर सैकड़ा, और फिर दहाई, और फिर इकाई ना हिंदी में। तो इस तरीके से ये सबसे छोटा प्लेस है। ये रैंकिंग देखकर आप समझो सबसे बड़ा प्लेस ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद सबसे छोटा ये। तो ये रहा हमारा 1000, ये रहा हमारा 100, ये हमारा 10, ये हमारा 1। ये जानना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आपसे कहा क्या गया है कि 4 डिजिट्स गिवन है और आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं। तो वर्क ये होगा, जब बात आप ग्रेटेस्ट की करोगे, देखो ग्रेटेस्ट की बात आप कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना होगा कि ग्रेटेस्ट प्लेस पर ग्रेटेस्ट डिजिट को फिल करना होगा पहले, और उसके बाद आप समझ गए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम आगे बढ़ेंगे। मींस जो सबसे बड़ा प्लेस है उस पर सबसे बड़ा नंबर रखेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज ऑर्डर में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बड़े प्लेस ये हो जाएगा जब इसको फिल कर देंगे, ये फिल हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा प्लेस इन तीनों में ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत आसान है, सिंपल है, बस समझने है आपको। तो यहाँ पर देखो जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन है? 2874। तो 2874 में बताओ सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? 8 है। तो ग्रेटेस्ट नंबर को ग्रेटेस्ट प्लेस पर रखना है। देखो ग्रेटेस्ट का ग्रेटेस्ट से कॉम्बिनेशन है, कितना आसान है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं, यानी ग्रेटेस्ट वर्ड आएगा तो हर चीज ग्रेटेस्ट पे ही चलेगी। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ग्रेटेस्ट प्लेस पर ग्रेटेस्ट डिजिट को फिल करना है। तो आइए ग्रेटेस्ट की बात करते हैं। सबसे 2874 ये डिजिट्स गिवन है एंड वी हैव टू राइट द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो बताइए ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 8 है। तो हम सबसे बड़े प्लेस पर सबसे बड़ा डिजिट फिल कर दिए। अब 8 का खेल खत्म, तो अब कौन कौन बचा है? 274। और हमारे पास बॉक्स भी अब देखिए 3 है। इन तीनों में सबसे बड़ा प्लेस कौन होगा? इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इन तीनों में तो ये होगा सबसे बड़ा ना। बड़ा कहां से होता है? हमेशा जो लेफ्ट वाले एंड पर होता है। देखिए ये एक सीक्वेंस है जिसे समझना होगा। लेफ्ट एंड पर जो बॉक्स नजर आता है, क्योंकि ये 2 डायरेक्शन है, ये दाहिना और ये बायां, तो लेफ्ट एंड पर जो बॉक्स होगा वो सबसे बड़ा इंडिकेशन होगा, और जो राइट हैंड पर होगा वो सबसे छोटा होगा। तो अब बताइए 274 में सबसे बड़ा कौन है? 7 है। तो 7 को हम कहां पर राइट करेंगे? अब जो ग्रेटेस्ट प्लेस है ये देखिए 7 हो गया। ठीक है ना। अब क्या बचा? अब बचा है 2 and 4। 2 and 4 तो हम ग्रेटेस्ट प्लेस को ही बार बार फिल कर रहे हैं। बचे हुए दोनों बॉक्स में कौन ग्रेटेस्ट है? ये ग्रेटेस्ट प्लेस है 10 का, इसमें हम ग्रेटेस्ट फिल करेंगे। तो 2 और 4 में कौन ग्रेटेस्ट है? 4। तो यहां क्या लिख देंगे? 4। और एक लास्ट ही बचा है 2, तो वो लास्ट में फिल हो जाएगा। ध्यान रखना ये नंबर्स नहीं लिखे, ये रैंकिंग है प्लेसेस की। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये रहा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर जो आपने तैयार कर लिया, यानी 8742। ये देखिए आपने गिवन डिजिट से सबसे बड़ा नंबर बता दिया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं छोटे के लिए।
तो जब देखो एक बात है ना कि जब डिजिट्स गिवन होती हैं तो उसमें ये देखना जरूरी होता है कि सारी डिजिट्स नॉन जीरो हैं, मतलब जीरो कहीं इंक्लूड तो नहीं, क्योंकि जब जीरो का केस आएगा तो वो स्पेशल केस अलग बन जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको इसका सीक्वेंस चेंज कर देना है। मतलब समझ रहे हैं ना, ये अगर ग्रेटेस्ट नंबर है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, बस पलट कर लिखते जाइए। ये 2 जो कि लास्ट में दिख रहा है वो पहले हो जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 7 और उसके बाद 8। ये देखिए, यानी अगर ये नॉन जीरो, इसमें कोई भी डिजिट जीरो नहीं है, ग्रेटेस्ट आपने लिख दिया है तो उसी को पलट कर लिख दीजिए। पलट का मतलब हो गया कि जो लास्ट में दिख रहा है वो सबसे पहले हो जाएगा और फिर इस ऑर्डर में, इस डायरेक्शन में हम लिखते चले जाएंगे। तो 2 को पहले लिख दिया, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 8। तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि आपके गिवन डिजिट्स के थ्रू या गिवन डिजिट्स की हेल्प से बना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर को बनाने के लिए ग्रेटेस्ट प्लेस पर ग्रेटेस्ट डिजिट को फिल करते चले जाइए। अब जैसे एक बॉक्स आपने फिल कर दिया तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, बाकी 3 बॉक्स जो बचे उसमें कौन ग्रेटेस्ट होगा, यही ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट हमेशा लेफ्ट हैंड एंड पर होता है, बायां सिरा। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये बाएं सिरे पर आएगा और वो दाहिने सिरे पर आएगा, हमेशा बायां। ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो लेफ्ट वाला जो होता है वो अपने राइट हैंड वाले से बड़े प्लेस पर होता है। और आप देख भी रहे हैं 1s, 10s, 100, 1000, यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। 10s जो है बड़ा होता है 1s से, 100 बड़ा होता है, ये सब बातें क्लियर है ना, बहुत ज्यादा इश्यू इस पर नहीं बनाएंगे। तो अगर कुछ डिजिट्स गिवन है तो उसके थ्रू बड़ा नंबर छोटा नंबर बनाना बहुत आसान है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को बनाना या लिखना। एक केस ले लेते हैं जिसमें 0 इंक्लूड होगा, क्योंकि 0 के होने से थोड़ा सा एक चेंजिंग आएगी। तो मैंने अभी जो सॉल्व किया था ये ए वाला पार्ट था, ये जो मैंने सॉल्व किया था ये ए वाला पार्ट था आपके ट्राई दीस का। और अब मैं 0 वाला ले लेता हूं, तो 0 वाला कौन है, 0 वाला है सी वाला पोर्शन। आप बुक में देखेंगे तो वहां आपको सी वाला पोर्शन नजर आएगा, जिसमें गिवन डिजिट्स हैं 4, 7, 5, 0। 4, 7, 5, इसलिए लगा है सेपरेशन कवर करता है। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 4 है, सेकंड डिजिट 7 है, थर्ड डिजिट 5 है और फोर्थ डिजिट 0 है। तो अब हमारे डिजिट्स में 0 भी आ गया है, इसलिए इसके पहले नॉन जीरो था तो ग्रेटेस्ट प्लेस को फिल करते गए थे और हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया, फिर उसका कन्वर्ट कर दिया, वो हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या करना है, 0 आ गया है। देखिए जब ग्रेटेस्ट लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम वही वर्क करेंगे, ग्रेटेस्ट प्लेस पर ग्रेटेस्ट डिजिट ना। यहां पर यह भी ध्यान देना है कि आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का, क्योंकि साफ साफ लिखा है विदाउट रिपीटेशन। तो यह बात हमें समझनी होगी। अब अगर देखिए ये डिजिट्स गिवन है, ठीक, तो अब ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस आप देख ही रहे हैं यही है, ये सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस हो गया। उसके बाद उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये प्लेसेस की वैल्यू। तो अब बताइए कि सबसे बड़ा डिजिट इनमें कौन है, 7। तो 7 को हम कहाँ रखेंगे, ग्रेटेस्ट प्लेस पर ना, तो 7 ये देखिए। उसके बाद अब ये समझ लीजिए कि इसका वर्क फिनिश हो गया, 3 बॉक्स बचे, इन तीनों में ग्रेटेस्ट प्लेस पर कौन है, ये है ना, इसके जस्ट बाद वाला। तो अब बताइए 7 को फिल कर दिया है, रिपीटेशन करनी नहीं है, तो 4, 5, 0 में कौन बड़ा होगा, जाहिर सी बात है 5 बड़ा होगा। तो 7 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 0। यानी आप समझ रहे हैं कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को सेट कर देते हैं। आसान बातें हैं, समझना है। किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि सबसे आगे सबसे बड़ा डिजिट होगा तो नंबर बड़ा से बड़ा बनेगा। ठीक, लेकिन अब अगर इसका कन्वर्स आप करोगे, कन्वर्स का मतलब समझ रहे हैं, अब पीछे से लिखना अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए स्मॉलेस्ट नंबर की बात मैं कर रहा हूं। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 0, 4, 5, 7 ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर कितने डिजिट का बनाना है। अगर उन्होंने कहा है कि 4 डिजिट का ही स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ तो ध्यान रखना 0 से स्टार्टिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो ये तो केवल 457 है, 457 है, विच इज नंबर ऑफ 3 डिजिट। यानी 0 से स्टार्ट करने पर वो 4 डिजिट का नहीं बनेगा। इसलिए क्या करेंगे, ये आगे के 2 नंबर जो दिखाई पड़ते हैं, ध्यान देना,
आगे के दो नंबर जो दो डिजिट दिखाई पड़ते हैं इनको हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का नहीं होगा। अगर वो कहते हैं 3 डिजिट का तो ये सही है, लेकिन 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर कहेंगे तो आप क्या करोगे, तो आप आगे के दोनों जो ग्रेटेस्ट प्लेस हैं इनके डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दोगे, यानी 4 से स्टार्ट करोगे तो आएगा 4057। मेरी बात को समझ में आ रही है? जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये है, तो सबको नहीं बदलना है, केवल आगे के दो डिजिट्स जो होंगे, आगे के दो डिजिट्स जो होंगे इनको चेंज कर देना, और जब चेंज करोगे तो 0 सेकेंड नंबर पर आ जाएगा और जो यहाँ रहा होगा वो पहले आ जाएगा। तो कभी भी अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर आपने देखा 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था, बनाना था, तो 0 से स्टार्ट करने पर वो 3 डिजिट का होगा। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी ना? तो स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना बेहद आसान है। डिजिट्स पर ध्यान रखिएगा, अगर उसमें 0 नहीं है तो बिल्कुल सीधा हिसाब किताब है, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे तो बड़ा नंबर बन जाएगा, और उसको पलट करके दूसरे डायरेक्शन में लिख दोगे तो छोटा नंबर बन जाएगा। ये मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। कुछ और भी एक छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपके समझ में बात अच्छे से आ जाए। कुछ और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे अब मान लीजिए डिजिट्स आपके सामने हैं 98104, मान लेते हैं ये है, ठीक। अब कितनी डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स है। कहा गया ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ या लिखो, तो ग्रेटेस्ट नंबर। अब बताइए कि ग्रेटेस्ट नंबर की वैल्यू क्या होगी बाई या यूजिंग दिस डिजिट्स, इन डिजिट्स का यूज करके अगर बनाना है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो क्या सिखाया गया है कि डिजिट्स को किस ऑर्डर में लिख दो, आप लिख दो घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किनको? डिजिट्स को। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप इन डिजिट्स को सेट कर देते हो तो वो बड़ा से बड़ा नंबर बनकर तैयार होगा। मींस सबसे आगे सबसे बड़ा डिजिट, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 9 है, ठीक। उसके बाद आप देख रहे हैं फिर कौन है? 8 है, तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा है? 4 है, 4 हो जाएगा। फिर कौन है? 1 है, फिर कौन है? 0 है। तो ये तैयार हो गया सबसे बड़ा नंबर। अब अगर बात करें स्मॉलेस्ट नंबर की, ये देखिए, अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट नंबर की, तो मैंने क्या सिखाया कि इसी को पलट देना, लेकिन ध्यान दो 0 1 4 8 9, लेकिन ये आपके कितने डिजिट का है? ये आपके 4 ही डिजिट का नंबर है, ध्यान देना। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या समझाया है? आगे के दो डिजिट्स जो होंगे इनको आपस में क्या करोगे? इंटरचेंज कर दोगे, तो 0 1 जो लिखा है ये क्या बन जाएगा? आपका 1 0 बन जाएगा। ध्यान देना, क्या बन जाएगा? 1 0 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो बात को समझने आप पहले लिख दीजिएगा, फिर आगे जो दो डिजिट्स होंगी उनको आपस में इंटरचेंज कर देना। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो 0 से स्टार्ट होगा तो 5 डिजिट का छोटा नंबर नहीं बन पाएगा। ये हो गई बातें आपसे फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। जो डिजिट्स आपको गिवन की जाएंगी उनकी हेल्प से आपको बड़ा नंबर और छोटा नंबर बनाना है। ये बेहद आसान है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में लिखोगे तो बड़ा नंबर बढ़ेगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो क्या होगा? छोटा नंबर बनेगा ना। यानी डिसीजन कहाँ से होता है? आगे से। आगे बढ़ा तो नंबर बढ़ा, आगे बढ़ा का मतलब डिजिट्स, आगे की डिजिट्स बड़ी होनी चाहिए। ये देखिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट प्लेस पर जब ग्रेटेस्ट डिजिट होगा तो वो नंबर हमारा बड़ा बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक हमारा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें समझना है, खैर वो तो आप समझते ही हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है, हमारे चैप्टर में है, तो हम इसको फटाफट रीड कर लेते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट होता है, सीधी सी बात है, अरेंजमेंट।
मतलब असेंडिंग ऑर्डर में किसका, नंबर्स का, असेंडिंग ऑर्डर किसी का भी हो सकता है, नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो अरेंजमेंट फ्रॉम, असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो देखिए हम बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं ना आप, आपकी क्लासेस धीरे धीरे क्या होती हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जाती हैं। आप पहले क्या थे, 5th में थे, उससे पहले 4th में थे, यानी पहले छोटा था बाद में बड़ा हुआ। तो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी हम समझ सकते हैं शॉर्ट में कि स्मॉलेस्ट से किस डायरेक्शन में, ग्रेटेस्ट डायरेक्शन में जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं तो वो अरेंजमेंट ही हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपके सामने कुछ अगर नंबर लिख दिए हैं, ये आपके सामने मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए, फर्स्ट नंबर 11, फिर 9, फिर 16, फिर 4, फिर 25, फिर 2। अब मैंने कहा कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट टू असेंडिंग ऑर्डर इन दीज नंबर्स, इन नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो मैंने क्या समझाया, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, छोटे से बड़े डायरेक्शन की ओर नंबर्स को लिखिए, यानी जो सबसे छोटा है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ता क्रम, ठीक है ना, जिसको हिंदी में आरोही क्रम भी कहते हैं। तो सबसे छोटा कौन है बताइए, स्मॉलेस्ट, इन सब में सबसे छोटा कौन है, 2, ठीक। अब 2 को लिख दिया तो यानी 2 को खत्म। अब उसके बाद कौन छोटा है बाकी लोगों में, तो उसके बाद छोटा कौन है, 4। उसके बाद कौन छोटा है, देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब बाकी लोगों में 11, 9, 16, 25 में कौन छोटा है, 9, यानी स्मॉलेस्ट लिखते चले जाएंगे तो हो जाएगा, ये देखो 9 हो गया। उसके बाद 11, उसके बाद 16, उसके बाद 25। तो ये रहा हमारा कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ये एग्जांपल हो गया। तो ये कुछ नंबर्स गिवन थे और इनको हमने किस ऑर्डर में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। इसी का जस्ट अपोजिट कौन है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यह भी, वो भी एक अरेंजमेंट है, लेकिन वो अरेंजमेंट कैसा है, जस्ट अपोजिट। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर, यानी पलट दो, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर। अगर हम अपने नंबर्स को बड़े से छोटे की ओर लिखना शुरू कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, घटता क्रम हो जाएगा। सीधी सी बात है, पता चल रहा है ना, डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो एग्जाम्पल मैं यही लेता हूं, ये देखिए यहां पर एग्जाम्पल वही मैं ले लेता हूं 2 और सॉरी पहले क्या है 11, 9, 16, 4, 25 एंड देन 9। तो ये नंबर्स, सॉरी लास्ट में 2 है, ये नंबर्स हैं और इन नंबर्स को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। वर्क है एग्जांपल के तौर पर हम समझ रहे हैं। तो यही जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आपने समझ लिया है कि हमें घटता क्रम लेना है, तो घटता क्रम तब बनेगा जब पहले बड़ा लिखेंगे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये देखिए सबसे बड़ा कौन है, हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ना। ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर वाली बात यहां लिखी जा रही है, ये आप देख पा रहे होंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इस एग्जाम्पल को कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, 16, सबसे बड़ा 16 ना। उसके बाद कौन है, सॉरी सबसे बड़ा कौन है, 25, सबसे बड़ा कौन है 25। उसके बाद कौन है 16। तो आपने देखा 25 के बाद 16 के आने का क्या मतलब है, डिक्रीज हुआ, घटना शुरू हो गया। फिर 16 के बाद 11, फिर 11 के बाद 9, 9 के बाद 4 और 4 के बाद 2। तो आप देख रहे हैं कि नंबर्स हमारे 1 बाई 1 डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जानते हैं, पढ़ने से ही क्लियर हो जाता है, इसमें कहीं कुछ रटने की कोई बात ही नहीं है। असेंडिंग का ऑर्डर का मतलब हो गया बढ़ना, तो आप छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे ना, आपकी एज लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो बढ़ना और घटना ये एक ऑर्डर है, अरेंजमेंट है, जिससे समझना होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ
स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जो होता है वो हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता क्रम हो गया। और जस्ट इसी का अपोजिट ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट का जो अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था, ठीक है ना, तो वो हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी कवर कर लिया। आपकी बुक में ट्राई दीज के तौर पर ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप लगाएंगे, ठीक है। एक बात लगे हाथ और बता दूं, एक्सपेंशन, ताकि 3 टॉपिक आपके कवर हो जाएं। तो दूसरा टॉपिक आज मैंने आपको बताया, पहला क्या बताया आपको, पहला बताया कि नंबर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। दूसरा क्या बताया आपको, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको कहीं थोड़ी सी भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होती है तो बिना संकोच के आप हमसे अपनी बात शेयर करोगे, या कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में या किसी भी तरीके से मुझ तक पहुंचाएं, ठीक है ना। YouTube पर आप देख रहे होंगे वीडियो, जाहिर सी बात है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे तो हमें तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। एक चीज और देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स, ये देखेंगे आज लास्ट टॉपिक, एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। ये आपको कहाँ मिलेगा, किस पेज पर, मैं आपको बताता हूं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्सपेंशन पेज नंबर 6 से आपको ये मिलेगा। एक्सपेंशन आपको यहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सपेंशन ऑफ नंबर क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। ये आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में मिल जाएगा जो आप स्टडी कर रहे होंगे। तो एक्सपेंशन ऑफ नंबर क्या होता है ये देखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक छोटा नंबर ले लिया 137। अब हमें कहा गया कि राइट द एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का आप एक्सपेंशन लिखिए। तो पहले समझ लीजिए कि एक्सपेंशन क्या चीज है। एक्सपेंशन जो होता है ये एक समेशन होता है। सबसे पहले समझो ये क्या होता है, समेशन होता है। समेशन ऑफ किसका, सम समझते हैं ना, जोड़ना, एडिंग। तो समेशन ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट्स। अभी आपको समझ में आएगा जब हम इसका एग्जांपल लेकर करेंगे। तो देखिए बात मैंने, ये तो हो गया मतलब, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंशन इज अ समेशन ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट्स। यानी नंबर में जो दिखता है, जैसे आपने देखा 137, मैंने एग्जांपल लिया था, तो आप बता दीजिए 1। अब ये क्या है, ये कौन से प्लेस पर है, ये वंस के प्लेस पर है। ये कौन से प्लेस पर है, ये टेंस के प्लेस पर है। ये कौन से प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है। बातों को समझ रहे होंगे आप ना, ये वंस की प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है और ये 100 का प्लेस है। तो वंस का प्लेस है तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, बात किससे कर रहा हूं, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में आप समझते हैं लिखने का रूल क्या होता है, जो डिजिट्स दिख रही है और वो जिस प्लेस पर होती है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वंस का मतलब क्या होता है 1, और टेंस का मतलब क्या होता है 10, 100 का क्या मतलब होता है 100। तो जो वंस के प्लेस पर डिजिट दिख रही है उसमें आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट। 7 का प्लेस वैल्यू मैंने लिखा क्योंकि 7 किस प्लेस पर, वंस के प्लेस पर। अगला देखो 3 तुम्हारा किस प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, डिजिट आप देख रहे हैं 3 और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जो प्लेस है। तो टेंस का प्लेस है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो गया। इट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 जो कि टेंस के प्लेस पर है। अब अगला प्लेस वैल्यू देखो, समझ रहे हैं ना, यहां पर क्या लिखा था, ईच डिजिट्स। तो हमने पहले 7 का क्लियर कर दिया, फिर 3 का क्लियर कर दिया, अब 1 का क्लियर कर देते हैं। तो 1 का क्या होगा, 1 का होगा 1 मल्टीप्लाई कितना, जिस प्लेस पर है। तो किस प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 पर। तो ये मैंने आपको दिखाया कि एक नंबर लिया था 137 जिसमें 3 डिजिट्स थे, तीनों का प्लेस वैल्यू मैंने आपको लिखकर दिखाया। जब इसको हम समेशन फॉर्म में लिख देंगे, मीन्स 1 मल्टीप्लाई 100 पहली क्वांटिटी, पहला प्लेस वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई 10 दूसरा, और 7 मल्टीप्लाई 1 तीसरा। तीनों को जब ऐड फॉर्म में बीच में प्लस लगा दिया
तो यही हो गया हमारा समेशन फॉर्म, समेशन ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट्स, एवरी डिजिट्स। तो पहले का प्लेस वैल्यू, दूसरे का प्लेस वैल्यू, तीसरे का प्लेस वैल्यू, चौथा डिजिट होता तो चौथे का प्लेस वैल्यू, सबको एडिशन फॉर्म में लिख दीजिए, समेशन फॉर्म में लिख दीजिए। यानी अगर हम बात करें एक्सपेंशन, देखिए जरा, एक्सपेंशन ऑफ नंबर 137, तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 100। देखो पहला डिजिट 100 के प्लेस पे लिख दिया, आगे प्लस लगाओ, प्लस लगाना है क्यों, क्योंकि समेशन करना है। दूसरे का प्लेस वैल्यू क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस तीसरे का क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 1। कितना आसान है, देख रहे हैं, क्योंकि मैथ्स है, बस केवल कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, वो समझना है। तो एक्सपेंशन ऑफ नंबर का क्या मतलब होता है कि किसी नंबर का एक्सपेंशन फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसे हम समेशन फॉर्म में लिखते हैं, और समेशन किनका करते हैं, प्लेस वैल्यू का। सपोज करो ये 5 डिजिट्स का नंबर है, तो हमें कहा गया कि इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखो, तो हम सारी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू लिखकर उनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। इसका प्लेस वैल्यू प्लस इसका प्लेस वैल्यू प्लस इसका प्लेस वैल्यू प्लस जितने भी डिजिट्स हैं सभी का प्लेस वैल्यू लिख करके वहां पर समेशन फॉर्म लगा देंगे। और एग्जांपल एक आध दो मैं आपको दे देता हूं। देखिए बहरहाल अगर आपकी बुक की बात करें, आप बुक की डिमांड ज्यादा करते हैं, तो बुक में मैं देख रहा हूं, हाँ, एक्सपेंडेड फॉर्म, इन्होंने कहा कि एक्सपेंशन लिखिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 11 पर आएंगे, ट्राई दिस का पहला पार्ट है। तो उन्होंने कहा है कि रीड द नंबर एंड एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो वही बात हुई, एक्सपेंडेड फॉर्म को ही हम एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब यही हुआ, एक्सपेंशन कीजिए आप ना, विस्तार कीजिए। एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, विस्तार कहते हैं। तो मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन ले लेता हूं। इन्होंने लिखा है कि 475320 475320 475320 ये नंबर हो गया, और इसका क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो बताओ, ये हो गया वंस की डिजिट, टेंस की डिजिट, 100, फिर 1000, 10,000 एंड लाख ना। तो आप देखिए 4 है, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बताओ, थोड़ा यहाँ स्पेस बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो मैं इस नंबर का लिख रहा हूं, इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म में यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो बताओ 4 का क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 लाख, कितने जीरो, 5 जीरो। वैसे भी काउंट कर लेना, 4 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो यानी कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 लाख, ये होगा पहला प्लेस वैल्यू, प्लस पहली डिजिट का, उसके बाद 7 किस प्लेस पर है, 1 10 100 1000 10,000 10,000 के प्लेस पर है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो लगाते जाना प्लस, ये देखो प्लस 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10,000, ये देखिए। तो एक एक जीरो डिक्रीज होता जाएगा, यहाँ पर 5 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, प्लस लगाइए, प्लस आप किसका 5 का, तो 1000 के प्लेस पर है 5 मल्टीप्लाई 1000, फिर प्लस लगाइए। ये देखो फर्स्ट प्लेस वैल्यू, फिर सेकेंड डिजिट का प्लेस वैल्यू, प्लस लगाते जाइएगा थर्ड डिजिट का, और अब 4 डिजिट 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, फिर 2 बचा तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10, एंड देन लास्ट में हो जाएगा 0। मल्टीप्लाई 1 करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो लिखा मैंने, यही हो गया एक्सपेंशन या एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। देखो 4 का प्लेस वैल्यू प्लस 7 का प्लेस वैल्यू प्लस 5 का प्लेस वैल्यू प्लस 3 का प्लेस वैल्यू प्लस 2 का प्लेस वैल्यू एंड देन लास्ट में 0 का प्लेस वैल्यू, सबको समेशन करते चले जाइए। यही जो फॉर्म आप देख रहे हैं, इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं या एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर कहते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, 3 टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं। बुक की हेल्प से आप प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा, और जो बातें समझ में नहीं आएगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।